इधर उधर से उठा के जो है कि आपको पूछ लेते हैं। क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है? क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन। डीएनए के अंदर जो है कि आपको जीन पाया जाता है। और माता पिता का जो है कि गुण कौन बताता है, या अनुवांशिकता का आधार कौन बताता है? ये जो है कि आपको जीन बताता है। कौन बताता है? जीन जो है कि आपको बताता है। मानव में कितना जोड़ी जो है कि गुणसूत्र होता है? कितना जोड़ी? 23 जोड़ी जो है कि आपको गुणसूत्र होता है। 22 जोड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? 22 जोड़ा को ऑटोसोम। ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ा जो है कि बचता है उसको क्या कहते हैं? सेक्स लिंक गुणसूत्र। सेक्स उसको क्रोमोसोम ऑलोसोम या का फिर नाम, ऑलोसोम। हाँ ऑलोसोम जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑलोसोम जो है कि आपको कहा जाता है। और जरा बताइएगा, और जरा बताइएगा, गुणसूत्र जो होता है, जो गुणसूत्र होता है, उसके ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं? ऊपरी हिस्सा को सैटेलाइट। सैटेलाइट कहते हैं। मध्य वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? मध्य वाले हिस्सा को सेंट्रोमर कहते हैं। सेंट्रोमर कहते हैं। हाँ, और नीचे वाले भाग को, नीचे वाले हिस्सा को टेलोमर जो है कि आपको कहा जाता है। सही है, टेलोमर जो है कि आपको कहा जाता है। अगला प्रश्न बताइएगा, विकसित कोशिका कौन सा है? 70S वाला है या 80S वाला? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? हाँ, यूकैरियोटिक जो है कि आपको होता है विकसित कोशिका होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका या अर्ध विकसित जो है कि आपको कोशिका होता है। चलेगा, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का काम पेड़ पौधा में रंग प्रदान करना। हाँ, रंग को प्रदान करना क्रोमोप्लास्ट का काम होता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट का भोजन को स्टोर करता है ना हाँ, सर। भोजन को जो है कि आपको संग्रह करने का काम जो है कि आपको करता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, हरित लवक का काम क्या होता है? ये भोजन निर्माण करता है। हाँ, भोजन भोजन का निर्माण निर्माण जो है कि आपको करता है। सही है, भोजन का निर्माण जो है कि आपको ये करता है। सही है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि राजधानी की बात करेंगे। जंतु कोशिका की राजधानी वैक्यूल छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है। छोटा होता है ना? जंतु कोशिका का छोटा होता है। पादप कोशिका का राजधानी की बात करेंगे, वैक्यूल्स क्या होता है? बड़ा जो है कि आपको होता है। केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कि आपको केंद्रक का खोजा था। ठीक ना? अगले प्रश्न पे आते हैं। लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाँ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है कि आपको पाया जाता है। एटम बॉम्ब ऑफ सेल किसे कहा जाता है? एटम बॉम्ब ऑफ सेल लाइसोसोम को जो है कि आपको करता है, कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सेल के अंदर कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है कि आपको करता है। सही है, सेंट्रोसोम जो है कि आपको करता है। लेकिन बड़ा पादप में, बड़ा पेड़ पौधा में सेल विभाजन किसके मदद से होता है? कोशिका विभाजन सेल प्लेट के मदद से होता है। किसे? सेल प्लेट के मदद से जो है कि आपको होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? डी डुबे। नहीं सॉरी। माइट्रोकॉन्ड्रिया अल्टमैन। किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया। ठीक ना? अल्टमैन के द्वारा जो है कि आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कि आपको अल्टमैन के द्वारा खोजा गया था। नाम दिया था सही डी डुबे क्या? क्या? नहीं, वो तो लाइसोसोम का था ना, डी डुबे। नामाकरण किया है बेंडा के द्वारा, है ना? बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलेगा। सेल के अंदर ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है? जाकर ऑक्सीश्वसन माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। सही है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो है कि आपको होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक ना? चलते हैं आगे। अब टॉपिक पे आइए, है ना? रिवीजन हो गया है। जितना हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, वो सारा का रिवीजन हमने आपको करवा दिया। चलेगा, कुछ कुछ जो है कि गुणसूत्र का लिस्ट लिख लीजिएगा यहीं पर, है ना? गुणसूत्रों की संख्या लिखिएगा। गुणसूत्र चल रहा था ना, है ना? यस सर। लिखिएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था कौन, क्या बोलते? बेंडा। बेंडा। हाँ, संख्या एक में लिखिएगा। सबसे पहला हो गया जीवाणु। जीवाणु में गुणसूत्र होता है एगो। कितना होता है? एगो। एक। उसका दूसरा लिखिएगा मटर।
मटर में होता है 14। 14। तीसरा प्याज नहीं पूछता है लेकिन लिखवा देते हैं। प्याज में जो है कि प्याज में 16 16। होता है ना। 16। पांचवा होता है मक्का। 20। मक्का में होता है 20 गो, है ना। चौथा लिखेगा, पांचवा हो गया ना, पांचवा लिखेगा टमाटर, इसमें होता है 24। 24। छठा लिखेगा नींबू। नींबू में 2 गो नींबू होता है, एगो बड़ा होता है, एगो छोटा नींबू होता है। एगो छठ यस। पूजा में चढ़ता है, एगो चाय वाला में यूज होता है, ठीक ना। तो बड़ा नींबू में जो होता है ना, छोटा नींबू में, तो छोटा वाला में 18, छोटा में 18 और बड़ा में 36, है ना। 18 दूना के 36, है ना। छोटा में छोटा रहेगा, बड़ा में बड़ा रहेगा, पर ठीक नींबू है। भी बहुत टाइप का रहता है, एक छोटा रहता है, एक बड़ा वाला, उसमें रस्सी नहीं रहता है, बड़ा वाला में। एक वो वाला जो गागर नींबू जो होता है, वो जो आपको चढ़ता है छठ पूजा में, वो बड़ा वाला नींबू हो गया। ये छोटा वाला जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, ये हो गया छोटा वाला हो गया, अच्छा। और ठीक है। इसको ही संतरा बोलते हैं ना, जो चढ़ता है, संतरा चढ़ता है, उसी को ना। संतरा नींबू, नहीं, उसको संतरा अलग चीज हो गया। बोलते हैं। नींबू बड़का अच्छा नींबू वो नहीं देखे हैं कि? जो आधा छठ नींबू पूजा में छोड़िए ना, चढ़ता है। संतरा नींबू। आगे बढ़ रही है ना, आगे बढ़िए। इहो सब नहीं देखे हैं तब क्या मतलब, बिहार में रहना फिर बड़ा दिक्कत वाला बात है। ये सब नीमो तीमो आदमी नहीं देखेगा, बिहार के लोग तो क्या देखेगा, है ना। और बोलिए डाब सर कहता है, उसको। ये एगो अब नया नाम निकाल दिए, अब डाब उसको अच्छा, कहता है। डाब होता है नारियल अब पानी समझ को गए, कहते हैं। अब समझ नारियल। गए, ए डाब बाबा। उसको बोलते हैं सर। डाब नारियल, डाब उसको नहीं नहीं, कहते हैं। डाब बोलते हैं। हाँ? नारियल तो बोलते हैं, सही है, लेकिन उसको भी बोलते हैं। तो हमें नहीं पता है भाई, अब कौन किस आप जी लोग सर, कहाँ जी रहते सर। हैं। हम जो एरिया में यस रहते हैं सर। उसमें ये बोला जाता है। अब कहाँ की बोला जाता है वो हमारा नहीं पता है ना। जो हमको पता था वो बता दी। ठीक है सर। डम्बा हो सकता है, एक कुछ हो, नंबर। डम्बा हो, नंबा हो, जो भी मानना है मानते रहिए, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है ना? ये एक के नंबर पे आप ये घूम रहे हैं आप तो। अब विषाणु वायरस में नहीं होता है, क्या कि वायरस जो है कि आपको क्या होता है, ये सब प्रोकैरियोटिक, एक 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 इसमें है, ये सब जो है कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा, है ना। अच्छा। चलते हैं आगे, कहाँ तक लिखे हैं? वायरस, नींबू तक लिखे हैं ना। वायरस हाँ। किसके अंतर्गत आएगा सर? अच्छा, वायरस कल हम किसका एग्जाम्पल में लिखवाया था, जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक लिख रहे थे, मतलब इसका मतलब तो आप नहीं लिख रहे हैं। हाँ। नोट्स खोलिए या जाके देखिए किस में लिखवाए हैं, प्रो में लिखवाए हैं कि यू में लिखवाए हैं, सब पता चल जाएगा कि किस में लिखवाए हैं, है ना। ठीक है सर। नोट्स नहीं बनाइएगा कोई फायदा नहीं होगा, क्लास करने से कोई फायदा नहीं है। आइएगा जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सर पिछले बार घूमते रहिए। बनाया था सर, हाँ, तो इसलिए पिछले नहीं बार पता। बनाए हुए हैं तो उसमें जो है कि नया चीज जो मिलेगा उसको खोल कर रखिए, इंक्लूड करते हुए चल जाइएगा, बात खत्म हो गया। पिछले बार बनाया तो और अच्छी बात, है ना। 7वां नंबर में लिखेगा, नींबू तक हो गया। मानव तो आपको पता ही है, मानव में क्या था, 46 था। हाँ, 23 जोड़ा मतलब कि 46, है ना, 23 जोड़ा। 8वां लिखिएगा, 8वां हो गया आलू। आलू की बात करेंगे, आलू में जो है कि आपको 48 गो होता है, कितना होता है, 48 होता है। 9वां लिखिएगा, 9वां हो गया चिंपांजी। चिंपांजी की बात करेंगे, चिंपांजी में भी 48 होता है। और एक हो गया आपको 10वां तंबाकू, इसमें भी 48। मतलब कि ये तीनों में कितना होता है, सेम जो है कि आपको गुणसूत्र होता है 48 48। आलू, चिंपांजी और तंबाकू, ये तीनों में कितना होता है, 48 48 48 होता है ना। और सबसे ज्यादा जो है कि आपको लिखेगा टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा, फाइटस, टेरिडोफाइटस में होता है 1300 से लेकर कहां तक, 1600 तक जो है कि आपको गुणसूत्र होता है। सर्वाधिक किसी में लिखेगा, सर्वाधिक किसी में होता है, सर्वाधिक गुणसूत्र, गुणसूत्र जो है कि आपको इसी में होता है, ठीक है। गुणसूत्र जो है कि सर्वाधिक इसी में होता है। सर 1300 से 1600 के बीच, 1300 से कितना बीच, 1600 के बीच, ठीक है। आते हैं आगे, हो गया। सर 42 किस में होता है, गेहूं में और क्या क्या में? 42 की बात करेंगे, गेहूं में होता है 42 गो,
है ना। एक और चीज है। 42 को गेहूं तो याद आ रहा है, एगो और होता है किसी में 42 को होता है, याद नहीं आ रहा है अभी, सर है ना। ठीक है गेहूं सर, में है देख एगो। लेंगे। देख ऐसा सर नहीं पूछता है ऐसा। हाँ प्रोटोजोआ में भी अधिक होता है ना ये 1600 गुणसूत्र। सर रेडियोली चूहा ट्रे, में होता ट्रे, है 42। यही है सब। किसमें चूहा में ट्रे, रैट। टेरिडोफाइटा जो होता है ना, टेरिडोफाइटा, ये जो है कि आपको उसी के अंतर्गत जो है कि आपको आता है, ठीक ना, उसी के अंतर्गत ठीक आता है। चूहा में ठीक है। कितना बोले, उसमें 42। 42 होता है। चूहा में, हाँ तो चूहा का ही 42। होगा तब। चलिएगा, लिखिएगा, अगला हेडिंग लगाइएगा, अगला हेडिंग लगाइएगा डीएनए। चीज और बता दीजिए इसमें, ये जो हाँ जीवाणु होता है मतलब सबसे कम होगा और टेरिडोफाइटो ज्यादा होगा, यही ना? हाँ, सबसे अधिक ज्यादा होगा, बस यही, सबसे कम हो गया, सबसे कम हो गया, यहाँ लिख देते हैं सबसे कम। लिख दीजिए। हाँ, अब वहां पे सर्वाधिक लिख दिए हैं, वहां पे क्या लिख दिया, सर्वाधिक जो है कि आपको लिख दिए। आइए जरा इसको मिटाते हैं, आइए जरा तोड़ते हैं, अब डीएनए को अंदर आते हैं। डीएनए, ये मेल और फीमेल जो गुणसूत्र बता रहे थे आप, हाँ, इसमें 22 जोड़ा जो बोले हैं, जो 44 होता है तो उसको ऑटो ऑटोसोम जो कहते हैं, होगा। हाँ ऑटोसोम जी, कहते हैं, और जो एक जोड़ा जो ठीक है। होता है ना, उसको ऑलोसोम कहते हैं, ऑलो, ठीक है। नहीं, दो। हाँ, एक जोड़ा मतलब कि दो, लास्ट वाला जो जिसका लिंग का निर्धारण होता है वही एक जोड़ा से, ऑलोसोम से लिंग का निर्धारण होता है, जबकि ऑटोसोम से बॉडी स्ट्रक्चर का निर्धारण होता है, बॉडी बनता है ना। सर मेल और फीमेल में यही हाँ तो दोनों में, सिस्टम हाँ चलेगा। दोनों में, मानव का मतलब होता है, मानव में मेल और फीमेल होता है ना, मानव के अंदर ही मेल और फीमेल होता है, मतलब दोनों के अंदर सेम ही रहने वाला है। लेकिन फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में आपका एक्स एक्स आ जाता है, अब मेल में जो है कि एक्स वाई आ जाता है। ये क्या हो रहा है, सब कुछ से कुछ लिखा जा रहा है। चलिए अगला हेडिंग लगाइएगा डीएनए, है ना। ये क्या हो जा रहा है, उससे कुछ हो जा रहा है। चलिए आइए दूसरा पेन ले लेते हैं, अगला हेडिंग रहेगा डीएनए रहेगा, ठीक ना, डीएनए। भाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, है ना। लिखिएगा फुल फॉर्म, डाइऑक्सी INC राइबो राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। एसिड। यही डीएनए का फुल फॉर्म होता है ना। यस और सर। डीएनए कहाँ से निकाले थे, केंद्रक के अंदर से निकाले थे डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर से, है ना। जी। अब आइए डीएनए को तोड़ते हैं, जरा डीएनए को तोड़ा जाए, क्या क्या मिलेगा तोड़ने के बाद, देखिए। देखिएगा, डीएनए को तोड़ेंगे तो डीएनए को सबसे पहले की बात करेंगे तोड़ने का काम, तो इसका जो तोड़ते हैं ना, इस तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, डीएनए को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है कि आपको कहा जाता है। और ये टूटता है, ये दो हिस्सों में टूटता है, कौन कौन हिस्सा में टूटेगा अभी देखिएगा। ये दो हिस्सा में सबसे पहले डीएनए टूटेगा, और ये दोनों हिस्सा को कहेंगे, एक को कहेंगे न्यूक्लियोसाइड्स और दूसरे को कहेंगे फॉस्फेट कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स, NUCLIOSIDE, न्यूक्लियोसाइड। दूसरा जो हिस्सा होगा वो कौन होगा, फॉस्फेट होगा, न्यूक्लियस। PHA, इसका हिंदी नहीं हो फॉस्फेट। सकता है सर, न्यूक्लियोसाइड्स का? ना हिंदी के चक्कर में नहीं पड़िएगा ना, तो फिर गड़बड़ा जाएगा खेला, ठीक ना, फिर खेला जो है कि आपको गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब हिंदी उतना याद होना है ना। न्यूक्लियोसाइड्स जो होता है ना, अब इस न्यूक्लियोसाइड्स और ये फॉस्फेट, ये दो हिस्सा में सबसे पहले किसको तोड़े हैं, तो ये डीएनए को हम लोग तोड़ लिए हैं, दो भागों में इसको तोड़े हैं। और जो ये न्यूक्लियोसाइड्स होता है ना, ये न्यूक्लियोसाइड, ये जो है कि आप कितना हिस्सा में टूटेगा, ये जो है कि आपको दो हिस्सा में टूटेगा। ये कौन कौन हिस्सा में टूटेगा, एक जो टूटेगा शुगर के हिस्सा में टूटेगा, शुगर, और एक जो टूटेगा, ये टूटेगा किसमें, नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस।
शुगर की बात करेंगे, यहाँ पर जो है कि दो भागों में ये शुगर टूटेगा, एक जो है कि राइबोज शुगर और एक डाइऑक्सी राइबोज शुगर के रूप में टूटेगा। राइबोज टूटेगा और एक कौन टूटेगा, डाइऑक्सी राइबोज, राइबोज के नाम से टूटेगा। और ये नाइट्रोजन बेस भी दो हिस्सों में अब टूटेगा। ये नाइट्रोजन बेस भी कितने हिस्सों में टूटेगा, दो हिस्सों में टूटेगा। पहला हिस्सा होगा प्यूरिन का और दूसरा जो हिस्सा होगा पैरामिडीन का। थोड़ा सा दिखाइए सर शुगर वाला। हाँ दिखा रहा है, पैरामिडीन लीजिए देखिए। सर ये शुगर वाला ये क्या लिखे हैं, शुगर वाला राइबोज और डाइऑक्सी राइबोज, राइबोज और डाइऑक्सी राइबोज। ओके सर, है ना, राइबोज और डाइऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजन भी दो हिस्सा में सर। हाँ नाइट्रोजन टूटेगा प्यूरिन में और पैरामिडीन में टूटेगा, पैरामिडीन में। पायरेमिडीन हो गया। अब पायरीन को तो ये प्यूरिन को जो है प्यूरिन के सर दूसरा हिस्सा को क्या लेते हैं, पायरेडेमीन हो गया सर, हो गया सर, पायरेडिमीन हो गया, ठीक ना। अब यही पैरामिडीन जो है कि आपको टूटता है और प्यूरिन टूटता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के नाम से सुने होंगे। अब इसको जरा तोड़ते हैं, जरा देखिएगा कैसे तोड़ रहे हैं इसको। ये जो प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन ये दो हिस्सा में फिर से टूटेगा। और ये दो हिस्सा कौन कौन रहेगा प्यूरिन का, जरा देखिएगा। ये प्यूरिन का दो हिस्सा रहेगा, एडिनिन एंड गुआनिन रहेगा। मतलब एडिनिन और गुआनिन, ए से एडिनिन और जी से गुआनिन कर सकते हैं। इहो दो हिस्सा में टूटेगा बेचारा, पैरामिडीन भी दो हिस्सा में टूटेगा। कौन कौन हिस्सा में टूटेगा जरा देखिएगा। ये टूटेगा साइटोसिन और एक जो है कि आपको टूटेगा थाइमिन। साइटोसिन को सी से लिख सकते हैं, थाइमिन को टी से लिख सकते हैं। यस लिखिए। यहीं से संबंध आता है किसका, एटीजीसी। मतलब कि एडिनिन जो है कि आपको किसके साथ, एडिनिन जो है कि आपको थाइमिन के साथ, है ना। और गुआनिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ। यहीं से जो है कि आपको निकालता है क्या है, ए टी और जी सी, ठीक ना, जी सी। एडिनिन जो है कि आपको किसके साथ, एडिनिन जो है कि आपको चलता है थाइमिन के साथ। कैसा बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। कैसा बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ चलता है। और गुआनिन चलता है साइटोसिन के साथ, कैसा बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है कि आपको चलता है। कितना, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है कि आपको चलता है। तो यहीं से टूट के आया है। अब पूछेगा कि, है ना, यहीं से डायरेक्ट पूछता है एटीजीसी जो है कि कैसे फॉर्म में लगा रहता है। और सब बताता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये टूटा कितना अंदर में आके, समझ रहे हैं ना। ये डीएनए से टूट रहा है। ये डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड से जो है कि इसको दो भागों में तोड़े हैं, न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़े हैं, फॉस्फेट को तोड़े हैं। फॉस्फेट यहीं पे जाके ब्रेक हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स भी दो भागों में टूटा है, एक शुगर टूटा है और दूसरा नाइट्रोजन बेस टूटा है। शुगर को दो भागों में तोड़े हैं, एक राइबोज शुगर, एक डाइऑक्सी राइबोज शुगर। और नाइट्रोजन बेस को भी दो भागों में तोड़े हैं, प्यूरिन भाग में और पैरामिडीन भाग में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि आपका एडिनिन और गुआनिन ये प्यूरिन से निकलता है कि पैरामिडीन से निकलता है। कहाँ से निकलता है, प्यूरिन से निकलता है। और इससे भी ज्यादा हेवी प्रश्न बनाना होगा तो पूछेगा कि एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन ये सब किसका हिस्सा है। ये जो न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा है, ये फॉस्फेट का हिस्सा है ना। न्यूक्लियोसाइड्स का हिस्सा है कि फॉस्फेट का हिस्सा है, बताइए। साइड ना होगा सर, हाँ न्यूक्लियोसाइड्स का हिस्सा है। और न्यूक्लियोसाइड से भी अंदर अगर घुसेगा तो पूछेगा शुगर का हिस्सा है कि नाइट्रोजन बेस का हिस्सा है। किसका हिस्सा, नाइट्रोजन बेस। हाँ नाइट्रोजन बेस का जो है कि आपको हिस्सा होने वाला है। किसका हिस्सा होने वाला है, नाइट्रोजन बेस का जो है कि आपको हिस्सा होने वाला है। क्लियर हो गया। में आ रहा है कि एडेनिन जो आप दिए हैं और थाइमिन, तो इसके साथ क्यों बना रहा है बॉन्ड, इसके साथ। ये तो साइटोसिन के भी साथ बना सकता है। अच्छा, तो ये जो बनाता है ना एटीजीसी जो बनता है ना, यहाँ देखिए, ए जो जब भी बनाएगा ना, ये जो है कि आपको किसके साथ बनाएगा, ए जो है कि आपको टीए के साथ हमेशा बनाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाला
क्या हो गया इसको? ये पूछना था सर कि इधर से उधर क्यों कर दे रहा है। रुकिए ना, पहले इधर पहले सिस्टम ठीक करने दीजिए, उसके बाद आपको बता देते हैं। देखिएगा, आपका कहना है कि ए जो है ना, जी ये टी के साथ ही क्यों बना रहा है, यही ना आपका हाँ कहना जी है? जी 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 सर जी। देखिए, तो ए जो है कि आपको टी के साथ इसलिए बना रहा है, क्या है कि इस दोनों के बीच जो है कि आपको कैसा कनेक्शन है, ए के टी के साथ जो है कि आपको डबल बॉन्ड का कनेक्शन है, इसीलिए ए जो है कि आपको टी के साथ बना रहा है। और जी और सी के किस लिए बना रहा है, तो ये दोनों के बीच जो है कि ट्रिपल बॉन्ड का कनेक्शन है। और ठीक यहाँ है सर, देखिए, समझ गए। ए जरा जी देखिए, चित्र में दिया ए हुआ जो है। है ए जो है यहाँ टी के साथ बना रहा है, और कैगो बॉन्ड, एगो ई वाला एगो ई वाला, डबल कितना डबल बॉन्ड? डबल। डबल और बॉन्ड। जी बना रहा है, देखिए यहाँ जी बना रहा है सी के साथ, जी बना रहा है सी के साथ, देखिए एगो दो गो एक तीन गो, कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड के एक साथ जो है कि ट्रिपल आपको बॉन्ड। बना रहा है। हाँ, इसीलिए ए जो है कि टी के साथ, और जी जो है कि आपको सी के साथ जो है कि आपको बनाता है। ठीक है, और थोड़ा सा हमसे यही एक इसीलिए। चीज इसमें और बता दीजिए सर, ये जो आप एस दिया है और पी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, ई जो है एस जो दिया है ना, एस जो है कि इसको सजा रहा है, इसको जो लाइन को ना सजाने के लिए जो है कि आपको कॉमन जो है कि माना है ना, इसमें जो है कि आपको कुछ विशेष नहीं है। एस एस, शुगर। हाँ अच्छा, तो ये हो सकता है शुगर हो, ये हो सकता है पी फॉर फास्फेट जो है कि आपको हो सकता जी है सर। ना। तो ये हो सकता है कि क्या है कि यहीं से तो जो है कि आपको निकला है कि शुगर न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़े हैं, तो शुगर में और नाइट्रोजन बेस में जो है कि आपको टूटा है ना। तो शुगर और फॉस्फेट, तो यहाँ जो है कि ऊपर वाला भाग फॉस्फेट कहीं हो जाएगा, और ये जो है कि आपको शुगर के भाग में जो है कि आपको होगा, है ना, जी जी। शुगर का जो है कि भाग होगा, जी सर यही हो जी। सकता है ना, मे भी यही हो सकता है। और ये कैसा हेलिक्स है? डबल हेलिक्स, है ना। तो इसी पे क्या? शर्करा पे ही मतलब ये सजा रहता है ना, ATGC, तो इसलिए ऐसे हाँ, तो दिया ये, है ना सर। हाँ, उसी पे सजा रहता है, ठीक ना, जी सर। उसी पे जो है कि आपको सजा रहता है। चलिएगा, हो गया सर, हो गया। आगे लिखिए, कहाँ यहाँ चल रहा था, कहाँ है, यहाँ पे है ना। हो गया ना। एटीजीसी वाला फॉर्मेट बना ही लीजिएगा, ए के साथ टी का, जी के साथ जी का जो है कि आपको संबंध होता है। ए के साथ टी का जो है कि कैसा बॉन्ड होता है, डबल की ट्रिपल? डबल। डबल जो है कि आपको होता है। और जी के साथ सी का जो है कि कैसा संबंध होता है, ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड के साथ, है ना, ट्रिपल बॉन्ड के ट्रिपल साथ जो है बॉन्ड। कि आपको संबंध होता है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, बॉन्ड बना रहा है। आगे चलिएगा, लिखिएगा आगे इसमें, डीएनए कि एक टर्म या फेरा की लंबाई एक टर्न या फेरा की लंबाई चौंतीस एंगस्ट्रम होता है। कितना? 34 एंगस्ट्रम होता है। सर यहाँ फेरा क्यों लिखे हैं। क्या है कि डबल हेलिक्स है, मतलब कि डबल जो है कि आपको घूमता है ये वाला, है ना, इसलिए इस फेरा की लंबाई जो है कि आपको 34 एंगस्ट्रम होता है ना। डबल हेलिक्स है डीएनए, है ना। यस सर। ठीक है, आगे लिखिएगा, लिखिएगा डीएनए के एक जो है कि टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए के एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और हर एक न्यूक्लियोटाइड मतलब प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होता है। 3.4 एंगस्ट्रम होता है, अच्छा। है ना। एगो टर्म में कितना न्यूक्लियोटाइड? 10 गो न्यूक्लियोटाइड। आ 10 गो न्यूक्लियोटाइड, आप प्रत्येक के जो है कि आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है प्रत्येक के बीच? 3.4 का जो है कि आपको होता है। तो याद करिए, 3.4 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 34 आ जाएगा क्या? 34 आएगा?
यस सर। होगा। आएगा ना 34। तो वही ऊपर में लिखा है कि डीएनए का एक टर्म या फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। हो गया क्लियर? कहाँ से आ गया? यस। ठीक है। हाँ तो पॉइंटवा हटेगा तो 34 आ ही जाएगा ना, तो वही मैथ कर लीजिएगा, गुना गणित है ना। आगे चलते हैं। डीएनए का जो है कि आपको डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? ये वाटसन और क्रिक। 4 अच्छा, वैज्ञानिक दिए थे लेकिन 2 ही है। एक विलिकिंस भी दिया था, 3 हो गया और एक पता नहीं। मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था। क्रिक ने दिया था। ठीक है। अब लिखिए आरएनए, अगला हेडिंग लगाइएगा आरएनए। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। देखिए आरएनए का पहले फोटो दिखा देते हैं। देखिए आरएनए, देखिएगा ये डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है कि सिंगल? देखे तो यहाँ पे ये कैसा लाइन दिख रहा है? इसमें सिंगल लाइन जो है कि आपको दिख रहा है ना, सिंगल लाइन जो है कि आपको दिख रहा है। अब वही डीएनए में देख रहे हैं तो कैसा लाइन दिख रहा था? डीएनए में डबल लाइन दिख रहा था, दिख रहा था डबल लाइन। और इसी के बीच में एटीजीसी सजा हुआ था। इसी के बीच में क्या सजा था? एटीजीसी जो है कि इसी के बीच में जो है कि आपको सजाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड जो है कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पर जो है कि आपको किसके स्थान पे? तो ए टी के स्थान पर जो है कि आपको क्या आ जाता है? यहाँ पर ए टी जीसी था ना, जी और सी था ना, तो ये जीसी के स्थान पर, तो टी के स्थान पे, थायमीन के स्थान पे क्या आ जाता है उठ के? यहाँ देखिएगा कौन आ गया? यूरासिल। हाँ यूरासिल जो है कि आपको आ जाता है। कौन आ जाएगा? यूरासिल जो है कि आपको आएगा। आइए वहां पे लिखते हैं, है ना, आइए वहां पे लिखते हैं। लिखिएगा, यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यह लिखिए, इसकी संरचना छोड़ दीजिए, इसकी संरचना रचना सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। आगे लिखिएगा, इसमें नाइट्रोजन बेस, इसमें नाइट्रोजन बेस एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और थायमीन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है। हाँ यूरासिल पाया जाता है। थायमीन के स्थान पे कौन आ जाएगा? यहाँ पर यूरासिल जो है कि आपको आ जाएगा। लीजिए लिखिए, साइटोसिन और थायमीन के स्थान पर। साइटोसिन और थायमीन नहीं, साइटोसिन और थायमीन नहीं, इसको मिटाइए तब जो है कि आपको, है ना,
कॉमा, कॉमा लगा दीजिए, कॉमा थाइमीन के स्थान पर कर दीजिएगा, नहीं तो सही में सब सोचेगा कि दुन्नू के स्थान पर आ जाता है, दुन्नू के स्थान पर नहीं, अच्छा तो केवल सर थाइमीन के सुनिए ना, स्थान हम पर ऐसे आएगा। पढ़ सकते हैं एडेनिन, गुआनिन, हाँ साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है, ऐसे लिख हाँ, तो सकते यहाँ हैं। पर थाइमीन का है लिखते हैं, हाँ, थाइमीन, थाइमीन बोल सकते हैं, इसमें थाइमीन होता ही नहीं है, यूरासिल जो है कि आपको होता है, क्या होता है, यूरासिल जो है कि मतलब आपको चारों होता है। में ना होगा सर, लोग ये भी लिखे नहीं है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन चारों में ना होगा यूरासिल। बात नहीं समझ रहे हैं, मतलब कि चार जो है कि छोड़िए, आप छोड़ दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए, आप इतना बात लिखिए नहीं, आप लिख लीजिए, क्या हम आपको बताते हैं, थाइमिन के आप लिख स्थान पे लीजिए, यूरेसिल पाया जाता सर है। वो संकेत दे दीजिए, हो जाएगा। आपको हम लिखवा ही देते हैं, चलिए लिखिए, है ना, 3 गो लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख दीजिए जो है कि आपको जी। यूरासिल, बस, और तो कुछ नहीं लिखना है, थाइमिन हटा हो दिए गया, सर। हटाइए। थाइमिन हाँ के तो थाइमीन नहीं होता है स्थान तभी पर ना ही हटा दिए, यूरेसिल पाया जाता तभी ना है। हटा है, नहीं था तब ना, थाइमीन जो है कि आपको नहीं था तब ना यूरासिल आया है, अगर वो रहता तो यूरासिल का जरूरत क्या पड़ता, थायमिन के इसीलिए जगह तो पे यूज करते थे ना सर। थाइमीन के स्थान पे यूरासिल जो है कि आपको आया है, किसके स्थान पे, थाइमीन नहीं ठीक रहेगा है तो सर। जो है कि आपको, थाइमिन राष्ट्रपति में नहीं रहेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कोई ना कोई काम करेगा ना, वही है यहाँ पर, थाइमीन नहीं है तो उसके स्थान पे कोई ना कोई तो काम करेगा, तो यूरासिल काम करेगा, ठीक है, चलिए आगे चलते ठीक है हैं, सर, हो गया, यूरासिल पाया जाता है। हाँ लिखिएगा, जी सर, आगे जी हो लिखिएगा, गया। यह प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, आरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, आरएनए प्रोटीन सर कितने बजे तक क्लास होगा? 12 बजे तक निर्माण में सहायता करता है, सहायता करता है, आरएनए 3 प्रकार का होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का जो है कि आपको आरएनए होता है, आइएगा जरा बात करते हैं कौन कौन आरएनए होता है। कब नाश्ता कर बनाना? क्या बोले, क्या हुआ, किनको भूख लग गया अभी, जाइए खाओ क्या आराम से, सर बताइए ना, क्या बोले, मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? मतलब सेल चैप्टर चल रहा है, कितना बार बोले, कल तो ग्रुप में लिख ही दिए थे, सेल का पार्ट 3 है ना, आज सेल समाप्त करेंगे तभी उठेंगे आज, ठीक है, आज सेल को समाप्त करेंगे, चाहे 12:30 क्यों ना हो, उसके बाद ही उठेंगे, जाइए तो खा पी के आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, भूख लग गया, खाना बनाना तो जाइए, है ना, खा पी के आइए आराम से, हमको सर भूख नहीं लगा। लिखिएगा आरएनए कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, इसको तीनों का तोड़ना है प्रकार नहीं लिखिएगा, सर। हाँ तोड़ना है, कौन कौन टाइप लिखे हैं, mRNA है, tRNA और RRNA। बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया है, बीपीएससी क्या किया है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया है, पूछा है कि mRNA का पूरा नाम क्या होता है, mRNA का पूरा नाम क्या होता है, यही प्रश्न बीपीएससी का था, ठीक है, क्या प्रश्न था, mRNA का पूरा नाम क्या होता है, लिखिएगा mRNA के नीचे लिखिएगा, इसका पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए, कौन सा आरएनए होता है, लैपटॉप चार्ज में लगाने दीजिए, मैसेंजर आरएनए, लाइन कट गया क्या सर? नहीं नहीं, लैपटॉप डिस्चार्ज नहीं होगा, मैसेंजर है ना। हाँ मैसेंजर लिखना है, यस। इसको लिखेगा ट्रांसफर आरएनए, इसको लिखिएगा राइबोसोम आरएनए, ट्रांसफर ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसफर है ना, ट्रांसफार्मर यहाँ क्या करने आएगा, है ना, ठीक है सर, ठीक। ट्रांसफर यहाँ ट्रांसफर नहीं काम है यहाँ पे,
है ना। अब पहले समझ सर लीजिएगा बाल क्या तो होता दोनों है। का एक ही होता है ना। क्या दोनों का एक ही होता है मतलब? ट्रांसफार्मर बिजली भी ट्रांसफर करता है और ये भी मैसेज ट्रांसफर करता है। इसका क्या काम होता है, सारा काम जो है कि अभी बता देते हैं इसका क्या क्या काम होता है, टेंशन की बात नहीं है ना। सब कुछ जो है कि आपको बताएंगे अभी यहाँ पर, है ना। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले हम आपको आरएनए का बात, अंतिम बात लिखा है, किसका निर्माण कर रहा था आरएनए? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन। प्रोटीन का। प्रोटीन का प्रोटीन कितने प्रकार के एमिनो अम्ल से बनता है प्रोटीन? 30 प्रकार। 30 प्रकार कहाँ से? 20 प्रकार ना, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 20 हाँ बोले हैं सर, 20 बोले हैं। 20 हाँ, एमिनो अम्ल से जो है कि आपको बनता है कितने प्रकार के? 10 20 गो। प्रकार के एमिनो अम्ल से पड़ता है, जिसमें से 20 प्रकार में से 10 हमारे कहाँ पाए जाते हैं? 10 शरीर में पाए पेट जाते हैं। कहाँ में। पे? शरीर में पाया हाँ जाएगा, मतलब है ना। शरीर में। और 10 जो है कि हम लोग कहाँ से लेते हैं? खान पान से लेते बाहर हैं, से। बाहर से, खाने से जो है कि आपको लेते हैं। जो खाने वाले हम लोग जो बाहर से लेते हैं उसको कहते हैं आवश्यक। क्या कहते हैं? आवश्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यक जो है कि आपको कहा जाता है। और जो हम लोग हमारे शरीर में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनावश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावश्यक कहते हैं, ठीक है। खान अना जो है कि आपको आवश्यक कहते हैं, अनावश्यक लिखने दीजिए, गलती हो गया, अनावश्यक। अनावश्यक या आवश्यक, आवश्यक, ठीक है। तो सर अब कोई जो दिक्कत बाहर नहीं। से लेते हैं उसका आवश्यक जरूरत हाँ, है। वो जो बाहर से लेते हैं उसको आवश्यक कहते हैं, जो अंदर से अंदर हमारे शरीर में रहता है वो अनावश्यक रहता है। अब जरा समझिएगा बातों को, अब जरा समझिएगा। 10 गो हमारे शरीर के अंदर पहले से क्या है? 10 गो हमारे शरीर के अंदर पहले से है, कोई दिक्कत आ नहीं रहा है बात सर। समझ में? अब कितना का जरूरत है? 10 गो का और जरूरत 10 है। गो। अब 10 गो जैसे ही जरूरत पूरा होगा वैसे ही जो है कि क्या कर लेगा? प्रोटीन का निर्माण कर लेगा। प्रोटीन के निर्माण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल का जरूरत होता है? 20 गो 20। होता है। कितना? 20 गो में से हमारे शरीर में कितना है? हमारे शरीर में 10। हमारे शरीर में 10 गो है। अब 10 गो का क्या है? 10 गो का आवश्यक है। क्या है? 10 गो की आवश्यकता हमारे लिए अभी है। अब जरा समझिएगा क्या होगा। सबसे पहले जैसे ही हम लोग खाएंगे ना खाना, खाना जैसे ही खाएंगे वैसे ही मैसेंजर आरएनए को ये मैसेज आएगा कि कौन हमारे आवश्यकता वाला जो है कि एमिनो अम्ल है उसको पहले तुम छानो। मतलब किसका हमको आवश्यकता है, जो हमको 10 गो चाहिए ना, वो 10 गो आवश्यकता वाला को क्या करो? 10 गो आवश्यकता वाला का छानने का काम, मतलब मैसेज देने का काम किसका होगा? मतलब खोजने का काम जो होगा, खोजने का काम जो होगा वो किसका होगा? वो मैसेंजर आरएनए का जो है कि खोजने का काम होगा। 10 को खोज कर ये क्या कर लेगा? एक लाइन में जो है कि आपको सजा देगा। और जब लाइन में सजाएगा तब जो है कि मैसेंजर आरएनए जो है कि आपको क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए को मैसेज पहुंचाएगा कि अब आइए साहब कि हम सजा के रखे हुए हैं कि यहां से उठाइए और लेके जाइए। तो ट्रांसफर आरएनए जाएगा मैसेंजर आरएनए के पास, और यहाँ पर जो एमिनो अम्ल का लाइन लगा हुआ है सजा हुआ, ये एमिनो अम्ल को उठाकर कहां तक ले जाकर ड्रॉप कर देगा? ये ड्रॉप करेगा राइबोसोम आर आरएनए के पास जो है कि जाकर ड्रॉप जो है कि आपको कर देगा। और आर आरएनए क्या कर देगा? आर आरएनए 10 इसके पास पहले से अवेलेबल हमारे शरीर में, अब 10 गो इसको और नया मिलेगा। अब 20 गो जैसे ही मिल जाएगा ये क्या कर देगा? किसका निर्माण करेगा? 20 गो प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन का जो है कि आपको निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा? जैसे ही जो है कि आपको प्रोटीन का निर्माण जो है कि आपको कर देगा। किसका कर देगा? प्रोटीन का निर्माण कर देगा। यही इसका फंक्शन जो है कि आपको होता है। तो सबसे पहले ये आवश्यक आरएनए की खोज या पहचान करना, ये लाइन में सजाने का काम किसका होता है? किसका होता है? मैसेंजर आरएनए का का। काम होता है। किसका होता है? मैसेंजर का काम होता है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए के द्वारा सजाया गया इम्यूनो अम्ल को, है ना, निकाल कर लाइन में पंक्ति सजाया इम्यूनो अम्ल को निकाल कर कौन जो है कि राइबोसोम आरएनए तक लेके जाता है? कौन लेके जाता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? तो ये ट्रांसफर आरएनए जो है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और राइबोसोम आरएनए की बात करेंगे, ये क्या करता है? 10 इसके पास पहले से हमारे शरीर में अवेलेबल है। 10 जो है कि इसको मिलता है 20 प्रकार का एमिनो अम्ल से, किसका बना देता है? तो ये जो है कि आपको किसका? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। किसका? प्रोटीन का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको करता है, निर्माण करता है। आ गया समझ में कैसे कैसे क्या हो रहा है काम? हाँ, मैसेंजर आरएनए जो आप पढ़ा रहे हैं तो उसको ही काम केवल काम है जांचना, ये जांच करता है।
हाँ, जांचना। जांचना जो है कि आपको केवल और केवल क्या काम है, जांचना जो है कि काम है जांचना। और जांच को है ना, जांच के कौन आवश्यक वाला है, उसको एगो क्रम में एगो पंक्ति में खड़ा कर देना है। क्या करना है, ठीक 10 को चाहिए ना जी, तो 10 को चाहिए, जी तो 10 जी को जी। खड़ा करने का काम किसका होगा, तो यही खड़ा करने का काम जो है कि मैसेंजर आरएनए का होगा, है ना। हो जाएगा कि लिखवा दें? हो जाएगा सर। सर हो जाएगा ना, समझ में आ गया ना। ऐसा ना हो कि ना हो तो फिर दिक्कत वाली बात ना हो जाए, है ना ना। सर लिखवा हो जाएगा दीजिए। तब तो कोई दिक्कत नहीं। कारण भी से कुछ सॉरी की जरा लिखेगा मैसेंजर आरएनए का, इसका काम काम आवश्यक एमिनो अम्ल का खोज करना। खोज करना और सजाना है, और एक में सजाना है। और लिखे ट्रांसफर आरएनए का कार्य लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। इसका कार्य mRNA से एमिनो अम्ल को सर ये किसके बारे में दिखा रहे उठाकर, हैं? ये किसके बारे में, ये ट्रांसफर आरएनए के बारे में, है ना। ये mRNA के बारे में लिखवा रहे हैं, ठीक है। इसका काम आरएनए के बारे में, ट्रांसफर टीआरएनए होगा ना, एम लिख दिए, टीआरएनए के बारे में। इसका कार्य mRNA से एमिनो अम्ल को उठाकर, है ना, आरआरएनए के पास ले जाना, आरआरएनए के पास ले जाना होता है, काम अम्ल को उठाकर ले जाना होता है। और इसमें लिख लीजिएगा ये भी तीसरा वाला सर, में टी। हाँ ये भी आवश्यक है ना, ले बोलिए। जाएगा जो जरूरत है, जो जरूरत है उसी को ना ले जाएगा। तो ई जो सजाएले रहेगा ओकरे ना लेके जाएगा, ये अपना मन से कोनो को थोड़ी उठा ले जाएगा। ई पहले वही तो आवश्यक वाला को ही सजाएगा, दूसरे को थोड़ी सजाएगा। ये ऐसा प्रश्न करते हैं। ये आवश्यक वाला को ही mRNA सजाले रहेगा, अनावश्यक वाले को नहीं सजाएगा। आज जो सजा के रखेगा, आप हमारे पास आइएगा तो जो हमारे पास रहेगा वही ना हम आपको देंगे, कि हमारे रूम में आइएगा, जो हम देंगे नहीं वो उठा ले चल जाइएगा क्या, है ना। तो इसके पास जो गए हैं, ये जो देगा वही ना लेके जाएगा, कि अपने मन से जो मन करेगा उठा के लेके चल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। लिखिएगा राइबोसोम आरएनए, इसका कार्य जो है कि आपको लिखाई दिया, प्रोटीन का क्या करना है, इसका काम जो है कि प्रोटीन का निर्माण करना है ना। इसका तो लिखाया हुआ है ना, लिखाया हुआ है। हो गया, यहां से प्रश्न जो है कि बन जाता है। अब लिखिएगा, फिर से बनाते हैं और प्रश्न बनाते हैं। हो गया, चले आगे अब। यस सर। सर देखिएगा, पहले तो हम क्या पढ़ाए हैं, डीएनए पढ़ाए हैं, उसके बाद आरएनए, उसके बाद किसका निर्माण कर रहे हैं लास्ट में, प्रोटीन का टीम का। अब समझिएगा, डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से क्या बनना, आरएनए बनना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। TRANSCRIPTION, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन कहलाता है। बहुत बार सवाल आया हुआ है, कितना बार, इतना बार आया है कि जिसका। लेकिन ये देखिए, ये जो है कि आपको क्या बना दिए, यहां बना हुआ है आपको डीएनए से बना हुआ है, कहा डीएनए से आरएनए तक गए हैं तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाया है। लेकिन
उल्टा करते हैं, उल्टा क्या करते हैं, अब उल्टा आते हैं आरएनए से, आते हैं कहां तक, आरएनए से आते हैं डीएनए की तरफ आते हैं, तब ये क्या कहलाएगा, ये आरएनए से आ रहा है डीएनए, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब उल्टा चल रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए है, और डीएनए से खुद को डीएनए ही बना देना, डीएनए से खुद डीएनए बना देना, ये क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन। सर प्रोटीन के तरफ से सब आप सवाल चल रहे पूछा। हैं। प्रोटीन की तरफ से कहां चल रहा है, आरएनए। आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उस जो प्रक्रिया को कहेंगे ट्रांसलेशन प्रक्रिया कहेंगे। डीएनए ठीक से है। आरएनए बनेगा तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। लेकिन आरएनए ठीक से है। अगर फिर से डीएनए बन गया तो उसको कहेंगे रिवर्स, मतलब उल्टा हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक और डीएनए से ही डीएनए जो है कि आपको बन गया तो रिप्लिकेशन जो है कि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन जो है कि आपको कहलाएगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है। अब देख रहे थे एगो टेस्ट देख रहे थे, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर चल रहा था कोविड में खूब, सुने हैं नाम कि नहीं सुने हैं, यस सर। आरटीपीसीआर सुने हैं कि नहीं सुने हैं। जी जी। ये कोविड के समय जो है कि आपको जब भी स्टेशन से बाहर निकलते, फ्लाइट से बाहर निकलते, तो बोलता है क्या कि आरटीपीसीआर जो है कि आपको करवाइए। क्या करवाइए, आरटीपीसीआर जो है कि आपको करवाइए, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराइज चैन रिएक्शन जो है कि आपको होता है। मतलब जो रियल टाइम जो हो रहा है वो क्या, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किससे किस में बदलना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए में, आरएनए से डीएनए में बदलना है। मतलब कि कोरोना का वायरस जो था वो कैसा वायरस था, आरएनए वायरस था कि डीएनए वायरस था, आरएनए वायरस था। अगर डीएनए वायरस रहता तो इसको जल्दी एकदम जो है कि झटपट में मेडिसिन बन जाता। लेकिन आरएनए जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल जो है कि स्टैंडर्ड होता है। इसका वैक्सीन जो है कि बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए इतना समय जो है कि आपको लग गया कोरोना के लिए। और आरटीपीसीआर जो है कि इसके लिए टेस्ट किया जाता था, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज जो है कि चैन रिएक्शन जो है कि आपको होता था। ये कोविड-19 के समय क्या होता था, इसका जो है कि आपको टेस्ट होता था, है ना। तो ये जो है कि आपको आरएनए से चेक करता था डीएनए में, और उसके बाद जो जांच करके जो है कि आपको निकालता था कि इसमें जो है कि आपको क्या है, कोरोना है या नहीं है। और जब कोरोना वाला केस जब आएंगे ना, तो वहां जब आपको बताएंगे, अगला से अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र, उसमें बताएंगे कोरोना कैसे सब लोग को जान को लेके चला गया, है ना, कैसे लेके जो है कि आपको गया कोरोना। ठीक है, तो वो हमारा क्लास कहाँ होगा, पेड ग्रुप में होगा। उसके लिए फिर आपको पेड ग्रुप जो है कि ज्वाइन करना पड़ेगा। जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए पेड ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है वो ऊपर में दिया हुआ है ना। कल से उसमें जो है कि आपको, है ना, होगा पूरा। ठीक है, बोलिए क्या बोलना है। जया, क्या मैसेज ऑन करना है, बोलिए। हेलो, आवाज जा रही है मेरा। यस सर। यस सर। बोलिए बोलिए, क्या बोलना है आपको, बोलिए। ऐसे वैसे मैसेज कर रहे हैं कि हाँ मैसेज ऑन करो। सबसे पहले तो बात करना आप तरीका सीख लीजिए। हम आपसे आप करके बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि, है ना, मैसेज ऑन करो, है ना। ये सही लग रहा है आपको, बताइए। सही लग रहा है तो आपके नजर में सही है तो कोई बात नहीं, गरियाइयो दीजिए मन है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। गरिया के चलिए आगे ना, तुम सबको नॉर्मल बात है ना। हम आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा बात कर लीजिए इज्जत से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हम आपको कुछ बोलने जा रहे हैं नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। आपको जो डाउट है आपको तो यहाँ बोल ही सकते हैं आप हमारे सामने, है ना। आप हमारे सामने बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मुंह से बोल लीजिए जो दिक्कत है, हम आपको समझाने के लिए तो बैठे हुए हैं, है ना।
चलिए शर्म आ आगे रहा चलते होगा मुंह से बोलने में। हैं। छोड़िए, शर्म आ रहा है चाहे जो हो रहा है, हटाइए, बात खत्म कीजिएगा। अगला टॉपिक लगाइएगा, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कोशिका विभाजन जो होता है ना, क्या बोल रहे हैं? हम आपको नहीं बोले हैं, आप नहीं बोले हैं, आपको नहीं बोले हैं, पूरा बात सुन के बोलो। नहीं बोल सकते हैं, है ना, तो नहीं बोल सकते तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो क्या बोलना है वही तो बात पूछ रहे हैं हम, तो वो नहीं बोलना है। अब फिर से वही लैंग्वेज का प्रयोग करना है तो करते रहिए, छोड़िए, आप जो करना है करिए आप, ब्लॉक कर है ना। मिलवा दीजिए सर। दीजिए मेरे से सर। नहीं, ब्लॉक नहीं करेंगे, छोड़िए, ब्लॉक नहीं करेंगे। आज मेरा मूड सही है, आज ब्लॉक करने का मूड नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए, हटाइए। बजरंग बली का दिन है सर, ऐसा नहीं कीजिए। हाँ, आज ऐसा हम फास्टिंग में रहते हैं, ऐसा असली माता आज शांत करके रखते हैं आज के दिन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन छोड़िए। लेकिन पता है ना कि बजरंग बली जब उखड़ते तो किसी का नहीं सुनते हैं, वही वाला हाल ना हो जाए कहीं, है ना। वो आगे तो आते पहाड़े को उठा लेते हैं। हैं, चलिएगा जरा देखते हैं, सेल डिवीजन को देखते हैं। सेल डिवीजन में पहले लगाइएगा, एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करता है, वही क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका में, दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन का मतलब समझ रहे हैं ना? एक कोशिका टूट के जो है कि आपको दो या दो से अधिक कोशिका में क्या करना, बढ़ जाना, यह क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन जो है कि आपको कहलाता है। कोशिका विभाजन सेल के अंदर कौन करता है, जरा बताइएगा तो। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है कि आपको करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम ताराकाय जो है कि आपको करता है, ठीक है, सेंट्रोसोम करता है। अब आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा, जिस कोशिका में विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। मदर सेल। जिस कोशिका में विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। कहते हैं। और विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को, इसी में, हाँ, विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहा जाता है। डॉटर सेल। मतलब जो टूटेगा उसको मदर सेल कहेंगे, जो टूट के नया बनेगा उसको क्या कहेंगे? डॉटर सेल जो है कि आपको कहेंगे, है ना, डॉटर सेल कहेंगे, है ना। आगे लिखिएगा, जंतुओं में कोशिका विभाजन, जंतु में लिखे नीचे विभाजन के मतलब ये क्या लिखे हैं? विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम कर रहा था ना,
जी सर। सेंट्रोसोम। जबकि पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट। सेल प्लेट करता है। सेल प्लेट करता है। कौन कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कर रहा है सेल प्लेट कर रहा है। ठीक है। यस सर। देखिएगा कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। लिखते हैं हम भी। सर ऊपर वाला तो छूट गया सर, नीचे। लीजिए देखिए। हाँ हो गया क्या और ऊपर करें? सेंटर नहीं हो गया। क्या विभाजन क्या बता रहा है ये? क्या? अच्छा, प्रकार बता रहा है। ठीक है सर। कोशिका विभाजन के प्रकार। अब पादप में सेल प्लांट लिखे हैं सर। सेल प्लेट, प्लेट PLATE प्लेट। हाँ सर, प्लेट प्लांट बोल रहे। कोशिका विभाजन के प्रकार 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले असूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन। दूसरा जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। और तीसरा जो होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब ये नहीं पूछेगा, आप पूछता है इंग्लिश में पूछता है ना। इस जो है कि सबको पता रहता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस कहते हैं। लिखिए माइटोसिस, इसको कहते हैं माइटोसिस। इसको क्या कहते हैं? मियोसिस, है ना। मियोसिस कहते हैं। ठीक है, मियोसिस कहते हैं। लिखिए जरा जल्दी से। हो गया सर। थोड़ा सा और रोक दीजिए। बहुत धीरे लिखते आप सर। आए अब आगे। यस सर। लिखिएगा, पहला हेडिंग लगाइएगा। किसका है पहला? ही तीनों में पहला है असूत्री का, है ना। असूत्री। हाँ, लिखिएगा असूत्री या एमाइटोसिस। लिखिएगा एमाइटोसिस। यह यूकैरियोटिक में होगा कि प्रोकैरियोटिक में? यू प्रो में सर, प्रो में। ये प्रोकैरियोटिक में होता है। यह कोशिका विभाजन किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक है तो विकसित होगा कि और अविकसित होगा? अविकसित। अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका में होगा। किसमें होगा? अविकसित जो है कि आपको कोशिका में होगा, है ना। लिखिएगा सबसे तेज विभाजन इसी में होता है।
अब जरा ये कुछ बात आपको समझा देते हैं। सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? असूत्री में होता है। जरा समझिएगा, कोरोना देखे थे, कोरोना वायरस कितना तेजी से फैल रहा था, कितना तेजी से फैल रहा था, बहुत तेजी से जो है कि स्प्लिट हो रहा था। मतलब कि कोशिका विभाजन जो इसमें हो रहा था असूत्री में, ये बहुत तेजी से जो है कि आपको होता है। क्या होता है कहने का मतलब, सबसे पहला नंबर पर चलिए ऊपर में आइए, ऊपर में आइएगा तब यहाँ पर हाँ प्रो यू वाला, प्रो वाला कहाँ गया? हाँ यहाँ देखिए, ये देखिएगा, ये है आपका कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में सेल के सभी अंग विद्यमान नहीं होते हैं। मतलब कि जो सेल होना चाहिए, यूकैरियोटिक ये दिख रहा है ना, यूकैरियोटिक में सभी अंग है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है, फ्लान चिलान ढेकान सब जो है कि इसमें। लेकिन इसमें कुछ आपको दिख रहा है? इसमें बहुत कम अंग होते हैं विद्वान। तो ये कम अंग जो होते हैं ना, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन का कहने का मतलब कि लगातार क्या करना, फोटोस्टेट करना, है ना। अब यही फोटोस्टेट में आप करवाने जाते होंगे, कभी कभी जो है कि आप कोई चीज छूट जाता है स्टेट करने के क्रम में ना, कोई ब्लर आ जाता है, तो कोई चीज जो है कि आपको धुंधला आएगा, कभी कभी वो मिसप्रिंट भी जो है कि आपको हो जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें जब कोशिका विभाजन जब होता है ना, तो बहुत तेजी से होता है। अब बहुत तेजी से जब होगा ना, तो इसके जो है कि सब के सब अंग तो इसके अंदर तो है नहीं, कुछ ही अंग है, और कुछ अंग है, तो इसका मतलब कि प्रोसेस, निर्माण का प्रोसेस क्या हो जाता है, इसमें बहुत तेज हो जाता है। और तेज होने के कारण ये फटाफट क्या कर देता है, निर्माण जो है कि आपको कर देता है। इसीलिए कोरोना वायरस के समय आप सुने होंगे कि ई जो है कि वेरिएंट चल रहा है, तो कभी अल्फा वेरिएंट चल रहा है, तो कभी कोई वेरिएंट चल रहा है, तो कभी कोई वेरिएंट चल रहा है। नाम सुने थे कोरोना के समय वेरिएंट का? सर सुने थे। हाँ, तो वही वेरिएंट का जो है कि आपको चेंज होना, मतलब कि असूत्री में ये होता है ना कि वही चीज को रिपीट करना, और रिपीट करने के क्रम में ना कोई चीज जो है कि आपको चेंज हो गया, या कोई चीज नया आ गया, या कोई चीज उसमें से हट गया, इसी को कहते हैं वेरिएंट का चेंज होना। और उसी वेरिएंट से जो है कि आपको चेंज होने से बहुत लोगों की क्या हो जा रही थी, मौत जो है कि आपको हो जा रही थी। तो असूत्री विभाजन, सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? असूत्री विभाजन में होता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब आगे लिखिएगा, लिखिएगा एग्जाम्पल के लिखिए, किसमें किसमें ये होता है ना, असूत्री किसमें होगा जो लिखिएगा। एग्जाम्पल, यह विभाजन जीवाणु कॉमा विषाणु कॉमा सूक्ष्म जीव, छोटा छोटा जो जीव, सूक्ष्म जीव, एक मिनट रुकिएगा, सूक्ष्म जीव लिख लीजिएगा। यह कोशिका विभाजन जीवाणु में, विषाणु में, सूक्ष्म जीव में, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें प्रोकैरियोटिक का मतलब समझ रहे हैं ना, कैसा कोशिका? अविकसित कोशिका, जिसमें विकास नहीं हुआ रहता है, वैसे में जो है कि आपको होता है ना। ठीक है, हो गया, लिख लिए? जी सर हो गया। आगे लिखिएगा। अगला दूसरा नंबर का क्या है? समसूत्री। दूसरा नंबर का समसूत्री है ना, माइटोसिस। समसूत्री लिखिएगा। लिखिए समसूत्री के बारे में लिखिए। समसूत्री का क्या था? माइटोसिस था। जी सर। लिखिएगा इसमें।
लिखिएगा मानव शरीर का निर्माण। समसूत्री विभाजन से होता है। समसूत्री विभाजन से होता है। लिखे? हो गया सर। लिखिएगा यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका में होता है। पंखा तो बज रहा है। कहाँ से आ रहा है कायिक सर? कोशिका किसके तरफ से आ रहा है? कौन पंखा चला रहा है हमको क्या पता। जो जिनके हमको तरफ तो से है लग रहा बंद था, कर लीजिए, और नहीं तो जो है कि माइक बंद कर लीजिए। पंखा क्या बंद कीजिएगा? सोमैटिक सेल में हम होता है। सोच रहे कि सर आपके तरफ से है। नहीं, मेरे तरफ से नहीं, हमको भी आ नहीं रहा है आवाज। नहीं सर, मेरे तरफ से लग रहा है। हाँ, तो माइक बंद कर लीजिए। लिखिए माइक सोमैटिक लिखे बंद हैं सर। करना। हाँ, सोमैटिक सेल में होता है। और जिनके तरफ से कि आपको आ रहा है, जिनका आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, उसके आईडी पर क्लिक कीजिए और उसके साउंड को ले जाके 0% पर छोड़ दीजिएगा। उसका आवाज नहीं सुनाई देगा। ठीक है, जिनको दिक्कत है। ये भी सही सिस्टम है सर। सब सिस्टम लिखिएगा। सर हमको एक चीज इसमें बताइए, कायिक कोशिका क्या होती है? सोमैटिक सेल जो सोमैटिक सेल लिखवा है। काया, काया का निर्माण मतलब कायिक मतलब काया, शरीर का काया हो गया ना। 2 हाथ बनेगा, 2 पैर बनेगा, है ना, 2 अच्छा आंख बनेगा, है ना, 2 नाक का जो है कि आपको 2 छिद्र होगा, है ना, 2 जबड़ा बनेगा, है ना। ये सब का निर्माण, है ना, ठीक है किससे सर, होगा? ठीक। यही आपको काया का निर्माण जो है कि आपको होता है ना। देखिएगा इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सर सेल जो है कि आपको सोमैटिक निर्माण सेल तो करती है। पत्ते में भी पाया जाता है ना? हाँ, पत्ता में भी जो है कि आपको पाया जाता है ना। कायिक कोशिका जो है कि आपको पेड़ पौधा में भी जो है कि आपको समसूत्री विभाजन होता है ना। जब पेड़ पौधा पढ़ाएंगे ना तो वहां भी हम ये बातों को आपको बताएंगे। अभी जो है कि आपको यहाँ चल रहे हैं तो यहाँ रखेंगे, जब वहां चलेंगे तो वहां भी जो है कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, वहां भी बताएंगे। इसमें सर चलिएगा। एक मदर सेल टूटकर दूसरा डॉटर बनता है। नहीं, लिखिए इसमें एक मदर सेल टूटकर डॉटर सेल का निर्माण करता है। निर्माण होता है। एक मदर सेल टूटकर कितने डॉटर सेल में बिखरता है? 2 डॉटर सेल में जो है कि आपको बिखरता है। ठीक है। हो गया सर। और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है ना। लिखिएगा दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। याद आ रहा है कुछ? वहां शरीर का निर्माण करवाए थे जब जो है कि आपको ऑटोसोम को लाए थे, 22 जोड़ा को लेके आए थे, शरीर का निर्माण हो रहा था। याद आ रहा है कुछ? पिछले क्लास में बताए थे हम ये चीज आपको, है ना। 46 गुणसूत्र में 44 को अलग किए थे, 2 को अलग किए थे। याद नहीं यस आ सर रहा? भाई। जी जी सर। जी। वही वाला है यहाँ पे, है ना। समान जो है कि गुणसूत्र जो है कि आपको आता है। ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, बस यही। हम्म, है ना। लिखेगा इसकी 5 अवस्था होती है। इसी में सर 5 लाइन। हाँ, इसकी 5 अवस्था होती है। इसकी क्या होती है? 5 अवस्था होती है। 5 को अवस्था कौन कौन होता है इसके बारे में बताएंगे आपको अभी हम। इसकी 5 को अवस्था कौन कौन होता है इसके बारे में लिखिएगा।
यहीं से निकालते हैं पांचों अवस्था। पहला लिखिएगा इंटरफेज, INTER, इंटरफेज। दूसरा लिखिएगा प्रोफेज। तीसरा लिखिएगा मेटाफेज। चौथा लिखिएगा एनाफेज। और पांचवा लिखिएगा टेलोफेज। टेलोफेज यही जो है कि किसकी अवस्था है? 5 समसूत्री का, समसूत्री वाला, समसूत्री का। किसका है? हाँ, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस का। समसूत्री मतलब माइटोसिस। माइटोसिस का होने वाला एक 5 प्रकार का अवस्था लिखिएगा। अब सबसे पहला लिखिएगा, चाहे पहले हम समझा देते हैं उसके बाद लिखवा देंगे, ठीक ना? पहले आप समझ लीजिएगा उसके बाद लिखवा देंगे, ठीक है? आइए जरा को फोटो दिखाते हैं। ये देखिए समसूत्री का विभाजन का लगाया हुआ, देखिएगा। इंटरफेज, पहला कौन सा फेज बताए हैं? पहला इंटरफेज बताए। यहाँ लिखा है इंटरफेज, दिख रहा है आपको? जी सर। यस सर। ये इंटरफेज जो है कि आपको दिख रहा होगा। पहला अवस्था जो कौन होता है? इंटरफेज की अवस्था जो है कि आपको पहला अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? इंटरफेज की अवस्था जो है कि आपको पहला अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है जरा समझिएगा, ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। जो कोशिका विभाजन जो 5 अवस्था बताए हैं ना, उसमें से अगर सबसे बड़ा अवस्था की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अवस्था कौन सा हो जाएगा? इंटरफेज जो हो जाएगा, सबसे बड़ा अवस्था जो है कि आपको हो जाएगा। और इसमें क्रोमोसोम जो होता है, ये देखिएगा सेल के अंदर क्या है? ये क्रोमोसोम दिख रहा है, ये क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या करता है जरा समझिएगा। ये सेल के अंदर जो, अच्छा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम है ना, क्रोमोसोम इसके अंदर में होगा। ये सेंट्रोसोम बोल दिए, अच्छा सेंट्रोसोम लिखा है ना। ये देखिएगा ये केंद्रक है। केंद्रक ये दिख रहा है ना, येलो कलर का भाग जो है क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम होगा, ठीक है? केंद्रक के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम जो है कि आपको होगा। और इंटरफेज सबसे बड़ी अवस्था है, इसमें डीएनए का निर्माण होता है। और क्रोमोसोम जो है कि आपको क्या हो जाता है? क्रोमोसोम डीएनए से जो है कि आपको अलग हो जाता है। इसमें से जो है कि आपको डीएनए से क्या अलग हो जाता है? क्रोमोसोम यहाँ से जो है कि आपको अलग हो जाता है पहला अवस्था में, है ना? दूसरा अवस्था इसके बाद कौन सा आता है? दूसरा अवस्था जो है कि आपको आता है प्रोफेज की अवस्था आती है। देख रहे हैं ना यहाँ पे दूसरा अवस्था कौन दिया है? प्रोफेज दिया है क्या? प्रोफेज। जी सर। अब जरा समझिएगा प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में तुर्क धागा स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है। स्प्लिंडर जो है कि आपको फाइबर तुर्क धागा का निर्माण जो है कि किसमें होता है? तो ये प्रोफेज अवस्था में जो है कि आपको होता है ना? स्प्लिंडर फाइबर, ये तुर्क धागा जो है कि आपको है, इसी का निर्माण जो है कि किसमें होगा? ये प्रोफेज जो है कि अवस्था में होगा। और इसका प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर केंद्रक में क्या हो जाएगा? केंद्रक में यहाँ पर विभाजन हो जाएगा, है ना? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि केंद्रक क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है कि आपको अलग अलग देखिएगा, इसमें जो है कि साफ दिख रहा है। और इसमें प्रोफेज, ये लेट प्रोफेज है, इसमें अलग अलग जो है कि आपको जाकर हो जा रहा है, ठीक ना? उसके बाद तीसरा अवस्था है मेटाफेज की अवस्था है। अब इसमें जरा देखिएगा मेटाफेज में क्या होगा। मेटाफेज अवस्था की बात करेंगे, इसमें जो है कि आपको क्या होता है? मेटाफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर जो होता है, तुर्क धागा का निर्माण जो प्रारंभ होता है किसमें? ये प्रोफेज में जो प्रारंभ होता है उसका निर्माण यहाँ पर देखिएगा, तुर्क धागा का यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर जो है कि स्प्लेंडर जो है कि फाइबर का निर्माण जो है कि आपको पूरा जो है कि आपको हो गया रहता है, ठीक है? तुर्क धागा का निर्माण क्या हो जाता है? यहाँ पर जो है कि आपको निर्माण पूर्ण हो जाता है। और ये अध्ययन के अनुसार सबसे जो है कि आपको क्या होने वाला है? विशेष अवस्था जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद चौथा अवस्था की बात करेंगे। चौथा अवस्था एनाफेज है। एनाफेज की बात करेंगे। एनाफेज से क्या होता है? एनाफेज से जो है कि आपको क्या होता है, आप जरा समझिएगा। एनाफेज में यह सबसे छोटी अवस्था जो है कि आपको होती है कोशिका विभाजन की। और इसमें क्रोमोसोम का जो है कि आपको क्या होता है? क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्रोमोसोम और कोशिका के अंग कहाँ चल जा रहे हैं? दोनों ध्रुव के साथ जा रहे हैं। आइए, दोनों ध्रुव के साथ जो है कि आपको जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा? बीच से ये पचकना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पचकना जो है कि आपको शुरू हो जा रहा है, दिख रहा है? और यही पचकने के बाद जो है कि आपको टेलोफेज में क्या होगा? इसका संपूर्ण क्रिया हो जाएगी। और ये दोनों टूटकर जो है कि आपको एक जो है कि मदर सेल, यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक के मदर है ना, एक मदर सेल कितना डॉटर सेल का निर्माण कर दी? 2 को डॉटर सेल हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जो है कि आपको डॉटर सेल का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको करता है ना? तो यही जो है कि आपको कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन का जो है कि 5वां अवस्था था,
आइए जरा पांचों अवस्था के बारे में लिखिए, लिखवाते हैं विशेष। ठीक है, तो लिखवाना सर शुरू करें। टेलोफेज में होगा एक मदर और उसके बाद दो डॉटर। टेलोफेज में यह अंतिम अवस्था होता है। यहाँ पर एक कोशिका मिलकर जो है कि टूटकर कितना कोशिका में निर्माण कर दिया, तो एक जो दो। कोशिका जो टूटता है ना उसको कहते हैं मदर सेल, और जो आपको नया कोशिका जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। तो पुराना कोशिका मतलब कि मदर सेल से नया कोशिका का जन्म लेना डॉटर सेल कहलाता है। ठीक है, ऊपर में सबसे पहले हम बात लिखवाए होंगे जब कोशिका विभाजन स्टार्ट किए, वहीं पर लिखवाए होंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, तब लगाइए हेडिंग। सबसे पहले लगाइएगा, क्या इंटरफेज है ना, लगाइए इंटरफेज। यस सर। हाँ जी सर, इंटर। इंटरफेज लगाइएगा। देखिएगा यह सबसे बड़ी अवस्था है। यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। सेंट्रोसोम ना होगा? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रोसोम तो अलग पार्ट है, ये तो केंद्रक के अंदर से नहीं हो जाएगी, विभाजन होगा, है ना। इसमें डीएनए का वो निर्माण वहाँ पे होता है। फिगर में दिया था सेंट्रोसोम। वो अलग दिया हुआ है, वो देखिए, इस सेंट्रोसोम बस दिखाया हुआ है। इसके बाद जो है कि कहीं पर आपको दिख रहा है, यहाँ जो है कि आपको देखेगा ना, तो ये जो है कि आपको केंद्रक से जो है कि ये जो है कि आरएनए वाला पट्टी निकल रहा है, ऐसा वाला पट्टी, ये सब जो है कि आपको अलग हो रहा है, साइड हो रहा है। न कि जो है कि आपको ये तो अलग अंग ही है। ये केंद्रक के ये अंदर, ये सेल के अंदर, ये केंद्रक के अंदर से ये डीएनए वाला पार्ट को निकाला है ना, इसके अंदर से निकाला है। इसमें तो देखिएगा, तो सब में ऐसा देखेगा, तो सब में जो है कि आपको ध्रुव की तरफ दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, सब जगह जो है कि आपको दिखेगा। ठीक है, सब जगह दिखेगा। लिखिए, यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें इसमें डीएनए का निर्माण होता है, क्रोमोसोम अलग हो जाता है। होता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। दूसरा अवस्था लिखिएगा प्रोफेज। प्रोफेज लिखिएगा दूसरा। लिखिएगा, इसमें स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है। स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण। वो क्या करता है सर, स्प्लेंडर फाइबर? अच्छा, वही तुर्क धागा जो है ना, दोनों को केंद्र की तरफ खींच के ले जाने में मदद करता है ना। केंद्र में जो है कि खींच के ले जाने में मदद करता है दोनों को, है ना। इसमें स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है। निर्माण प्रारंभ होता करता है। है सर। निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। निर्माण केंद्रक का विभाजन होता है। तीसरा अवस्था लिखिएगा मेटाफेज।
मेटाफेज में लिखिएगा। इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। इसमें स्प्लेंडर फाइबर निर्माण पूर्ण हो जाता है। इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है और यह अध्ययन के लिए सबसे विशेष अवस्था है। यह अध्ययन के लिए सबसे अच्छा अवस्था है। अच्छा अवस्था है, अध्ययन के लिए सबसे अच्छा अवस्था। देखिएगा चौथा है आपका एनाफेज। पानी पीना सर थोड़ा मेटाफेज को नीचे वाला दिखाइए तो। ये अध्ययन के सबसे अच्छा आवश्यक है। ठीक है सर, हो गया। अवस्था है, ठीक है, अवस्था है। अवस्था है। चौथा हो गया एनाफेज। इसमें लिखिएगा, एनाफेज में लिखिएगा, यह सबसे छोटी अवस्था होती है। किसमें? ये पांचों जो अवस्था है ना, उसमें सबसे छोटी अवस्था कौन है? उसमें सबसे छोटी अवस्था एनाफेज है ना। एनाफेज सर। हाँ, इसमें लिखिएगा, इसमें क्रोमोसोम और कोशिका के अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं। चले जाते हैं, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। कोशिका के अंग क्या लिखे? कोशिका के अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं। ध्रुव की ओर मतलब कि समझ रहे हैं ना, ये अगर कोशिका है ना तो इसके जो भी अंग है किधर चले जाएंगे? इधर जो है कि आपको पार्ट में चले जाएंगे, इधर पार्ट में जो है कि आपको चले आएंगे, है ना। इधर पार्ट में जो है कि आपको चलाएंगे। हाँ, क्या हुआ? नहीं आया समझ में? इसको लेके जाएं क्या फोटो पे, तब जाके समझ में आएगा। आ रहा है, नहीं आएगा तो इस फोटो को उठा के यहाँ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। सेल का लास्ट टॉपिक है सर। हाँ, ये लास्ट है। उसके बाद समसूत्री के बाद अर्धसूत्री होगा, उसके बाद काम खत्म है। उसके बाद ये देखिए, फिर यहाँ पोस्ट कर देते हैं। भाई देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, चौथा अवस्था लिख रहा है ना, एनाफेज। एनाफेज के बारे में लिख रहा है ना। इसमें क्या लिखवाए हैं? एनाफेज के बारे में पढ़िए, कोई आदमी क्या लिखवाए हैं। यह सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें क्रोमोसोम और कोशिका के अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं। हाँ, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ ध्रुव है, ये जो है कि ये ध्रुव होगा और ये ध्रुव होगा, और इसमें ध्रुव की ओर दोनों जा रहा है, ध्रुव की ओर चला गया। कि देख रहे हैं ना, यही ना अंग है इसके अंदर जो है कि आपको ध्रुव की ओर जो है कि आपको जा रहा है दोनों। ये उत्तरी और दक्षिणी, या जो है कि आपको उत्तरी दक्षिण ध्रुव की ओर जो है कि आपको चल रहा है अंग, जो है कि आपको ध्रुवों की ओर जा रहा है। कोई दिक्कत? आगे लिखिए। मतलब पलट जाता है ये सर। मतलब कि उसकी ओर जो है कि खींचते हुए चला जाता है। तुर्क धागा जो है कि खींचते हुए उसको जो है कि ध्रुवों की ओर लेके चला जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। आगे चलते हैं। अगला होगा कौन सा? पांचवा अवस्था जो होगा वो कौन होगा? एनाफेज होगा। टेलोफेज होगा टेलोफेज होगा सर जी सर, टेलोफेज।
टेलोफेज होगा। टेलोफेज में लिखिएगा, टेलोफेज लिखिएगा। यह अंतिम अवस्था है। यह अंतिम अवस्था है। इसमें कोशिका का विभाजन पूर्ण हो जाता है। मम्मी पूर्ण हो जाता है। इसमें कोशिका का विभाजन क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। इसमें स्प्लिंडर फाइबर तुर्क धागा गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। हो गया? यस सर। गायब हो जाएगा। और जैसे ही गायब होगा उसके बाद जो है कि दो गो में आपको टूट जाएगा। एक मदर सेल कितना डॉटर सेल में टूट जाएगा? दो डॉटर सेल में जो है कि आपको टूट जाएगा। कितना में? देखिए इसी में जो है कि आपको ये 5वां फेज दिखाई दे। यहाँ पर देखिए ये जो है कि आपको टेलोफेज है। टेलोफेज में जो है कि कोशिका के अंदर दोनों ध्रुव की ओर चले गया है। चलने के बाद जो है कि क्या क्या लिखवाए? सबसे पहले लिखवाए होंगे हम आपको टेलोफेज, ये अंतिम अवस्था है। इसमें कोशिका का जो है कि कार्य पूर्ण हो जाता है, विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है। और कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं? सभी अंग यहाँ पर देख रहे हैं ना, आ चुके हैं। आ चुके हैं। कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। और इसमें स्प्लेंडर फाइबर जो तुर्क धागा, ये धागा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर धागा दिख रहा है, यहाँ पे धागा जो है कि नहीं रहता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर गायब हो जाता है। और यही जो है कि एक मदर सेल जो है कि आपको कितना डॉटर सेल में जो है कि आपको टूट जा रहा है? 2 डॉटर सेल में जो है कि आपको टूट के निर्माण जो है कि आपको कर देता है ना? 2 डॉटर सेल में टूट के निर्माण कर देता है। अब जरा लिखिएगा, लिखिएगा। चूहा और छिपकली के पूंछ, चूहा और छिपकली का पूंछ का आना समसूत्री विभाजन का ही हिस्सा है। लिखिएगा, चूहा और छिपकली का पूंछ का आना। मतलब उन लोगों का पूंछ कट जाता है सर, फिर आ जाता है, यही किसी कारण? चूहा को कभी पकड़े हैं? नहीं पकड़े ना, पकड़ के देखिएगा। वो जैसे ही आप पकड़िएगा ना, पूंछवा छोड़ा के आपसे भाग जाएगा, है ना? आप फिर से उसका पूंछ जो है कि आपको चला आता है ना? तो वो किसका विभाजन है? समसूत्री विभाजन। और छिपकली देखते हैं कभी कभी दीवार में या खिड़की के मारी में छिपकली का पूंछवा कट जाता है, देखते हैं धीरे धीरे फिर आ जाता है। किसका है? छिपकली और जो है कि चूहा का आना, ये जो है कि समसूत्री का हिस्सा है ना? हो गया सर। देखिएगा, छिपकली, चूहा और छिपकली समसूत्री विभाजन। पूंछ का कट कर वापस आना, समसूत्री का हिस्सा। याद सुनिए, या आप सब्जी काटते हुए आपका हाथ कट जाता है, एक्सीडेंट होता है तो हाथ गोर छिला जाता है, तो छिला गया तो उतना कोशिका तो मर गया, मरा कि नहीं मरा? या ऑपरेशन हुआ तो उतना कोशिका तो जो है कि आपको मर गया, है ना? उतना कोशिका जो मर गया तो वो कोशिका फिर से जो है कि उतना आएगा, तो एक कौन लेके आएगा? ये समसूत्री विभाजन जो है कि उस कोशिका को लेकर आएगा, ठीक ना? जितना कोशिका मरा है, अगर आपको कोशिका अगर कहीं कट गया तो उतना दूर का कोशिका तो मर गया ना, तो वो कोशिका फिर से रिजनरेट कैसे होगा? समसूत्री विभाजन के तरीके से रिजनरेट होगा। मतलब कि मानव का शरीर का कोई भी अंग कट फट अगर हो जा रहा है और उसका फिर से रिजनरेशन हो रहा है, फिर से उसका निर्माण हो रहा है, तो वो किस विभाजन के मदद से निर्माण हो रहा है? हाँ, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन के जो है कि आपको मदद से जो है कि आपको हो रहा है।
चलेगा। यहाँ पर हमने आपको 5 जो है कि विभाजन का जो है कि आपको समसूत्री विभाजन के 5 अवस्था बताए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इससे 2-4 को प्रश्न पूछ लेते हैं। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी अवस्था आपको बताए थे? सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज जो है कि आपको सबसे बड़ी अवस्था था। सबसे छोटी अवस्था कौन सा? एनाफेज। एनाफेज था, ठीक है। अध्ययन के लिए सबसे अच्छा कौन था अध्ययन के लिए? मेटाफेज। मेटाफेज। और सबसे अंतिम अवस्था की बात करेंगे, ये कौन था? टेलोफेज। स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है किस अवस्था में? ये सर लास्ट वाला टेलोफेज में। हम बोल रहे हैं कि स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है, गायब नहीं हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। मेटाफेज में पूर्ण हो जाता है, जबकि स्प्लिंटर फाइबर का जो है कि गायब हो जाता है किसमें? टेलोफेज में जो है कि आपको गायब हो जाता है। लेकिन स्प्लिंटर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है किस फेज से? प्रोफेज से होता है। किससे होता है? प्रोफेज से जो है कि आपको होता है, ठीक है। प्रोफेज लिखवाए होंगे, जाके देखिएगा। आगे चलते हैं। प्रोफेज हो गया। हड्डी वगैरह हम लोग का टूट जाता है सर। वो जो टूटता है तो वो भी इसी कारण होगा। क्या हड्डी वगैरह? हड्डी जैसे टूट जाता है ना सर। हाँ, हड्डी टूट जाता है तो फिर से वो जो है कि आपको जुड़ता है ना। तो जुड़ता है तो समसूत्री विभाजन के तरीका से जो है कि आपको जुड़ता है ना। जुड़ता है ना। जितना कोशिका टूटेगा उतना कोशिका नया जनरेट कर देगा, समसूत्री समान कोशिका का जनरेट करके ये जो है कि आपको निर्माण कर देगा, है ना। या देखते हैं किसी का ऑपरेशन होता है, किसी का घाव होता है, घाव करके ऑपरेशन देखते हैं, कोई कोई जो है कि गहराई हो जाता है, घाव इतना जो है कि हेवी होता है कि गहरा अंदर तक जो है कि धंस जाता है, और वो धंस के फिर से जो है कि घाव भर जाता है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन हो रहा है वहां, ठीक है। सर मतलब आगे चलते हैं। जितना कटा छटा फूटा होगा वो समसूत्री में जितना आपके शरीर में, बस आपका शरीर जो भी कटा छटा है निर्माण हो रहा है वो समसूत्री विभाजन के तरीके से निर्माण हो रहा है ना। समसूत्री विभाजन के तरीके से निर्माण। कैंसर सेल में भी सर डिवीजन इसी का होता है, लेकिन उसमें काफी रैपिड होता है। हाँ, तो उसमें ना कैंसर का मतलब होता है कोशिकाओं का अनियंत्रित एकाएक वृद्धि हो जाना, वही क्या कहलाता है? कोशिका, वही जो है कि कैंसर कहलाता है। तो इसमें है कि आपको नियंत्रित वृद्धि हो रहा है, इसमें 1 से 2 बन रहा है, और उसमें 1 से जो है कि 1000 बन जाना, वही क्या कहलाया? कोशिका जो है कि विभाजन बहुत तेजी से जो है कि हो गया उसमें, तो वही कैंसर कहला गया। कोई दिक्कत? वही जो है कि सेम प्रक्रिया वहां भी जो है कि आपको होता है, लेकिन अनियंत्रित वृद्धि हो जाता है, जिसका कोई नियंत्रित ही नहीं हो पाता है ना। वही जो है कि आपको कैंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा विभाजन कौन था? वो कौन बचा? अर्धसूत्री बचा ना। अर्धसूत्री लिखिए। अर्धसूत्री अंतिम विभाजन है, चैप्टर समाप्त है। 15-20 मिनट है ना हमारे पास, समय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अर्धसूत्री, कल से नया चैप्टर की शुरुआत होगी, जिस नया चैप्टर का नाम होगा, है ना, एक जो है कि कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम जो है कि आपको चलेंगे। 5 मिनट का टॉपिक है उत्तक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। उसके स्केलेटल सिस्टम, कल हड्डी को याद करवाएंगे, वो भी पेट ग्रुप में। 206 हड्डी है, 206 हड्डी को हम आपके जबान पे ले आएंगे कल, ठीक है। लिखिएगा। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, मियोसिस। देखिएगा, यह केवल जनन कोशिका में होता है। कोशिका में यह केवल जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं बात? ओवम और स्पर्म, ठीक ना। स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। आधी हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है ना, आधी हो जाती है।
सर थोड़ा सा नीचे कीजिए। लीजिए। हो गया सर। लिखिएगा इसमें एक जो है कि आपको मदर सेल 4 डॉटर सेल में बढ़ जाता है। कितना डॉटर सेल में? 4 डॉटर सेल में जो है कि आपको बढ़ जाता है। यहाँ 2 मदर सेल होगा कि एक ही होगा? एक मदर सेल है ना। दिखा देते हैं, इसका फोटो निकालना होगा, क्लास खत्म करने के बाद दिखा देते हैं। बढ़ जाता। लिखिएगा इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर की घटना होती। क्रॉसिंग ओवर की घटना होती। कौन सा है? अर्धसूत्री मियोसिस है ना। ओके, फोटो दिखा देते हैं मियोसिस का। सर ये लास्ट वाला सर लिखा है सर क्रॉसिंग ओवर, ये क्या होता है सर? क्रॉसिंग ओवर मतलब कि वही जो है कि आपको क्या होना, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब होना कि जो है कि आपको कहने का मतलब कैसे इसको बताएं, मतलब क्रॉसिंग होना जनन कोशिका में जो है कि क्रॉसे करेंगे तभी ना जो है कि आपको नया कोशिका का निर्माण होगा, है ना। तो वही क्रॉसिंग जो है कि क्रॉस करवाना, क्रॉसिंग ओवर सर होना, नीचे वाला है ना। दिखाइए ना 4 एक नंबर मिनट टॉपिक। दिखा देते हैं, है ना। फोटो निकाल रहे हैं। मियोसिस लीजिए। फोटो आ गया ना? आ गया फोटो। देखिए, लिखिए, ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद दिखाते हैं फोटो। हो गया? यस सर। इनका बचा हुआ था, लिखिए। क्रॉसिंग ओवर क्या लिखे हैं? क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर की घटना जो है कि आपको होती है। देखिएगा स्टेट ऑफ जो है कि आपको क्या है, मियोसिस जो है कि आपको होने वाला है ना। जी सर। देखिएगा इसमें भी प्रोफेज होता है, इसमें भी दिख रहा होगा आपको, प्रोफेज दिख रहा होगा, है ना। प्रोफेज है, मेटाफेज है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है कि 1 से बना 2, और 2 जो है कि आपको किसमें, मेटाफेज में 2 बन गया। अब मेटाफेज जो है कि आपको फिर से जो है कि आपको 2 से कितना बन गया, फिर 2 से जो है कि आपको बन के जो है कि आपको कितना बन गया, 4 जो है कि आपको बन गया। मतलब एक मदर सेल से जो है कि आपको 2 को पहले बना, और 2 से फिर कितना बन गया, 2 से जो है कि आपको 4 जो है कि आपको बन जाता है। इसीलिए बोलता है कि एक मदर सेल से कितना डॉटर सेल का निर्माण होता है, तो 4 जो है कि आपको डॉटर सेल का जो है कि आपको निर्माण होता है, ठीक ना। इसे 4 डॉटर सेल का जो है कि आपको निर्माण होता है, ठीक है। और इसी से ना आपको वो वाला फोटो दिखाए होंगे, ये वाला फोटो याद है आपको, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखे थे हम आपको, मेल लिखे थे और इधर फीमेल लिखे थे। यस फीमेल लिखे थे, और यहाँ पर जो है कि आपको बांटे थे, इसका जो है कि आपको कितना 44 गुणसूत्र और 2 गुणसूत्र, और यहाँ पर भी बांटे थे 44 और 2 में बांटे थे। इस 44 को हम लोग कहे थे ऑटोसोम कहे थे। क्या कहे थे? ऑटोसोम जो है कि आपको कहे थे। और इस 2 को क्या कहेंगे? ऑलोसोम। ऑलो जो है कि आपको सोम कहे थे। क्या कहे थे? ऑलोसोम जो है कि आपको कहे थे, है ना। और सेम इधर भी होगा, ये होगा ऑटो जो है कि आपको सोम होगा, और ये होगा ऑलोसोम जो है कि आपको होगा, है ना।
जिससे हम आपको बोले थे कि 44 से जो है कि आपको आधा आधा निकाल लेंगे, मतलब इधर से भी 22 आएगा और इधर से कितना आएगा, इधर से भी 22 आएगा, तो ये कितना आएगा, कितना हो गया जोड़िए तो 44 हो गया। 44 ये किसका निर्माण करेगा, तो ये शरीर का जो है कि आपको निर्माण करेगा, किसका, शरीर का निर्माण करेगा। अब इधर कितना बचा, अब इधर भी 2 बचा और इधर भी 2 बचा। तो मेल में आपको पता है कि मेल में XY गुणसूत्र होता है। अब फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में कैसा गुणसूत्र, फीमेल में जो है कि आपको X गुणसूत्र होता है। अगर मेल इधर से जो है कि आपको कोई जो है कि आपको दिया और फीमेल क्या देगी, जब भी देगी तो जो है कि आपको X देगी, तो हो गया। तो अब जरा देखिए ये क्या पैदा लेगा, XY मिलेगा तो 44 इधर पहले से है, अब 2 इधर बढ़ गया, मतलब बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन लड़का होगा कि लड़की होगी, XY होगा तो ये लड़का होगा, क्या होगा, लड़का जो है होगा, ठीक है ना। लड़की होने के लिए डबल X होना है, और लड़का होने के लिए XY या YX जो है क्या, तो यहाँ पर क्या YX है ना, तो ये लड़का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़का जो है क्या हो जाएगा। तो ये कैसा विभाजन है, यही विभाजन जो है कि आपको अर्धसूत्री विभाजन है, जिसमें ऑलोसोम जो है कि विभाजित हो आधा है ना, अर्धसूत्री आधा जो है आपको आ रहा है, और यहाँ से भी आधा आ रहा है, तो शरीर का निर्माण में भी जो है आपको आधा आता है, ठीक है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, हो गया, ओवर है ना। अब लिखिएगा सिंड्रोम, सिंड्रोम, आवाज नहीं जा रहा है, क्लियर नहीं आ रहा, कट। अच्छा रुकिए, फिर से रुक दो आप। ठीक है, हाँ। अभी भी कट रहा है, नहीं अभी तो ठीक आ रहा, अभी ठीक है, कट रहा है सर, अभी ठीक है, कटा हुआ है, कट रहा है सर, कट के आ रहा है सर। अब देखिए जरा, आप ठीक है, सही होना चाहिए, अब सही है, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा क्या, जा रहा है सर अब वॉइस नहीं आ रहा, हाँ बोल रहा आवाज नहीं जा रहा है, कट दिया है सर, खाली सिंड्रोम दिख रहा है, सिंड्रोम आ रहा है, बोलने नहीं जा रहा है सर, आ रहा है आपका वॉइस, लेकिन कट कट के आ रहा है, समझ कट नहीं के आ रहा है सर, आ रहा है पर कट रहा है। तो क्या ही 5 मिनट का बचा हुआ है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, अब आवाज ठीक है। नहीं अगर दिक्कत है तो बोल दो, छोड़ देते हैं। नहीं उतना ज्यादा नहीं सर, इतना अच्छा तो आवाज आ रहा है सर। लिखिएगा सिंड्रोम क्या होता है, लिखिएगा क्रोमोसोम में होने वाले, और चलिए ठीक है, आ रहा है तो क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता, अनियमितता का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना या घट जाना, क्या होता है, अनियमितता का मतलब होता है बढ़ना या घटना, बढ़ना या घटना, घटना को सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। हो गया, यस सर, पहला लिखिएगा, पहला सिंड्रोम का नाम होगा, जिसका नाम होगा टर्नर सिंड्रोम।
लिखिएगा गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाता है। कितना होना चाहिए मानव में? 46 होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा टर्नर में? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 जो है कि आपको हो जाएगा। यह केवल स्त्री में होता है, केवल स्त्री में होता है। किसमें होता है? केवल लेडीज में होता है, स्त्री में होता है। ठीक है, लिखिएगा। एक बार छोटा कीजिए ना ऊपर वाला। लीजिए, देखिए, हो गया। यह केवल स्त्री में होता है। इसमें शरीर अविकसित होता है। अविकसित होता है। इससे महिला में बांझपन हो सकता है। हो सकता है। इसमें महिला में क्या हो सकता है? बांझपन हो सकता है। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? क्लियर है? यस सर। चलिए, सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जा रही है इसमें? संख्या 46 की जगह पर कितना हो जा रहा है? 45 जो है कि आपको संख्या हो जा रहा है। ये केवल और केवल किसमें हो रहा है? स्त्री में। स्त्री में हो रहा है। इसमें शरीर कैसा हो जा रहा है? स्त्री का अविकसित हो जा रहा है। और इसमें कैसा गुण देखने को मिलेगा अगर सिंड्रोम होगा तो? बांझपन, मतलब कि आपको बच्चा नहीं पैदा जो है कि आपको होने का सिंड्रोम, ये जो है कि आपको नहीं हो सकता है। बांझपन देखना जा सकता है। दूसरा नंबर का लिखिएगा, दूसरा, सेकंड, क्लिफेंट्रो सिंड्रोम। क्लीफेल्टर सिंड्रोम देखिएगा। गुणसूत्र की संख्या 47 होगा। क्या होगा? 47 होगा गुणसूत्र। केवल पुरुष में केवल किसमें होता है? पुरुष में जो है कि आपको होता है। आगे लिखिएगा। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है। हो जाता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जा रही है? 47 हो जा रही है। मतलब 46 के स्थान पर 47 हो जा रही है। किसमें देखने को मिल रहा है? क्लिफेंटर पुरुष में देखने को मिल रहा है। पुरुष में इसमें होगा तो क्या होगा? पुरुष को नपुंसक जो है कि आपको बनेगा। क्या? नपुंसक बनेगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। अगला लिखिएगा। अगला लिखिएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन लिखिएगा। गुणसूत्र की संख्या 47। कितना? 47। लिखिएगा मेल और फीमेल दोनों में। किसमें होता है? मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। दोनों में जो है कि आपको होता है डाउन सिंड्रोम, है ना? इसमें शरीर बेडौल हो जाता है। बेडौल का मतलब सर ढंग से नहीं होता है।
सही से नहीं होगा, आजकल पचकल कहीं देखेगा बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा। ये बेडॉल जो मतलब कि एगो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो नहीं होता है ना, उठपटांगे हो जाता है, बेडॉल हो जाता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, कहीं तौन निकल रही हो अलग से। हाँ हाँ, वही जो है कि बेडॉल हो जाता है। तथा जीभ और ओठ मोटा हो जाता है। मोटा होता है, जीभ और ओठ क्या होता है, मोटा होता है। और जो है कि आपको है ना, मस्तिष्क मंद बुद्धि हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, मनुष्य मंद बुद्धि हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। हो जाता है। ऐसे वाले लोगों को हम लोग कहते हैं मंगोलियाइड प्रजाति के लोग। लाइड प्रजाति के लोग। बंदर मंगोलियाइड प्रजाति के लोग कहते हैं। मंगोलिया साइड का जो है कि लोग को देखिएगा ना, तो ऐसा ही जो है कि शरीर जो है कि बेडौले रहता है उसका, है ना। अगला सिंड्रोम लिखिएगा। अच्छा, इसमें लिख लीजिए, यह जो है कि 21वें नंबर ट्रायोसोमी को प्रभावित करता है। सर इसको एक बार लिखने के बाद मिनिमाइज कर लेना थोड़ा। हाँ, कर देते हैं। यह 21वें नंबर गुणसूत्र को प्रभावित करता है। 21वां नंबर गुणसूत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। लीजिए साहब, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए, डाउन सिंड्रोम के बारे में। 21वां गुणसूत्र जो है ये कौन सा वाला होगा? ये डाउन सिंड्रोम आपको, हाँ, 21वां डाउन सिंड्रोम जो होता है ना, जो आपके 23 गुणसूत्र होते हैं ना, जिसमें 21वां नंबर का जो पेयर होता है उसको ये प्रभावित जो है कि आपको डालता है ना। अच्छा, पेयर वाले को करेगा। हाँ, 21वें नंबर गुणसूत्र वाले पेयर को क्या करता है, प्रभावित जो है कि आपको करता है, जिसके कारण ये जो है कि आपको सिंड्रोम उत्पन्न होता है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है। अगला है पटाऊ। अगला पटाऊ सिंड्रोम। अंतिम है पटाऊ सिंड्रोम। लिखिएगा, गुणसूत्र की संख्या 47। 47। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें, इसको तो सब देखा होगा। इसमें ऊपर के ओठ, ऊपर के लिप बीच से कटा होता है। देखें ऐसे लोग को जिसका लिप जो है कि बीचों बीच से कटा हो, है ना। जिस टाइप से, मतलब जिसे खोन टाइप बोलते हैं उसी से। लिप और लिप मतलब कि ओठ, जिसमें लिपस्टिक लगता है, वो वाला ओठ के बारे में बोल रहे हैं। जी जी। उसका ऊपर वाला जो लिप है ना, उसको जो है कि बीच नाक वाला जो सामने है ना, वहीं से कटा हुआ रहता है ना। ठीक है, बीच से ही कटा रहता है। लिखिएगा, यह 13वें नंबर ट्रायोसोमी को प्रभावित करता है। यह 13वां गुणसूत्र के पेयर को प्रभावित करता है। 13 नंबर पेयर के गुणसूत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, हो गया क्लियर? हो गया सर। चलिए, हो गया तो चैप्टर भी समाप्त हो गया, है ना। चैप्टर समाप्त है, पूरा का पूरा जो है कि आपको समाप्त। हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।